हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और आज का छोटा सा टॉपिक लेकर आ चुके हैं एकांकी और नाटक में अंतर। स्टूडेंट, हिंदी ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है 2021-22 का वो अलग से बना दिया गया है। आप किसी भी क्लास में हिंदी ग्रामर का कोई भी टॉपिक होगा वहां पर कंप्लीट आपको मिलेगा, तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए। और स्टूडेंट, आपको सी कोचिंग क्लासेस की तरफ से सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो प्लीज यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देखिए। और जितने भी ग्रामर पोर्शन के हैं आपको पूरे कंप्लीट भी करा जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यदि बाद में देख रहे हैं तो आप बाद में प्यारे भाइयों इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आसानी से इसको तैयार करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, कम समय में इसको देखेंगे। 5 अंतर है, 4 अंक का पूछा जाता है। एकांकी और नाटक में अंतर या नाटक और एकांकी में अंतर, आप चाहे 9th में हो, 10th 11th या 12th किसी क्लास में स्टूडेंट इसे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एकांकी और नाटक, एकांकी मतलब एक अंक है, यानी कोई दृश्य स्टूडेंट एक अंक पर आधारित है, कोई तथ्य है, कोई लेखन है, यदि वो एक अंक पर आधारित है तो उसे हम कहते हैं एकांकी। लेकिन स्टूडेंट, नाटक थोड़ा सा बृहद रूप है, कोई घटना है, उस घटना का वर्णन किया जा रहा है, उसको एक थोड़ा सा विस्तृत करके बताया जा रहा है, वो नाटक कहलाता है। बस शब्द से अर्थ निकालना है। एकांकी मतलब एक अंक, नाटक मतलब कई अंक, यानी एकांकी किसी भी घटना के एक अंक को लेकर एक निश्चित क्रम में छोटा सा मार्मिक सदृश्य आपको समझाया जाए, उसे कहते हैं एकांकी। लेकिन वहीं पर एक किसी घटना को विस्तृत रूप से बता दिया जाए तो कहलाता है नाटक। क्या कहलाता है? नाटक। ओके, चलिए। एकांकी में केवल मुख्य कथा होता है। मुख्य कथा मतलब कोई घटना हुआ प्यारे भाइयों, उसका एक मेन स्ट्रेटजी बता दी जाती है कि इसके बारे में यह चीज लिखा गया। लेकिन स्टूडेंट, नाटक में ऐसा नहीं होता। मुख्य कथा तो बताया ही जाएगा, लेकिन उसकी प्रासंगिक कथाएं भी वहां पर वर्णन होगा। कहने का मतलब किसी मेन घटना के संबंधित अन्य जो वहां पे घटनाएं जुड़ी रहती हैं उनको भी नाटक में दिखाया जाता है। लेकिन एकांकी में नहीं होता। जो भी होता है एक मुख्य कथा होता है और मुख्य कथा से ही छोटी मोटी चीजें को बताया जाता है या दिखाया जाता है। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता। कुल मिलाकर के एकांकी एक छोटा सा रूप होता है, जबकि नाटक एक बृहद रूप होता है। अर्थात एकांकी में किसी एक कथन को लेकर के उसका छोटा सा वर्णन कर दिया गया, लेकिन नाटक में स्टूडेंट उस कथा के साथ साथ अन्य जो घटनाएं उससे जुड़ी हुई है उनके बारे में भी वर्णन किया जाता है। अगला है, एकांकी में संकलन त्रय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब है ना, कुछ ऐसे शब्द ना जुड़ पाए जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। शब्द जितना एकांकी में आप किसी भी एकांकी को यदि पढ़ने जाएंगे स्टूडेंट, तो हर शब्द का अर्थ निकले, हर एक वाक्य का अर्थ निकलेगा। ये जो वाक्य है वो आपको बेफजूल नहीं लगेगा। संकलन त्रय का मतलब ये होता है कि जब उसको हम मतलब एकांकी को लिखा जाता है स्टूडेंट, तो उसके हर एक बात में कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलता हो, है ना। ऐसा ना हो कि उस वाक्य का कोई अर्थ ही ना निकलता हो। तो ऐसी एकांकी को लिखते समय संकलन त्रय का विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब प्रत्येक जो वहां पे वाक्य यूज किया जा रहा है स्टूडेंट, उसका विशेष अर्थ निकल रहा हो। जबकि ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नाटक में ऐसा नहीं होता कि संकलन त्रय मतलब जो भी संकलित किया जा रहा हो तो उस पर विशेष फोकस दें। मुख्य मुख्य घटनाओं को दिया जाता है, साथ में उनके अन्य घटनाओं को भी वहां पर ऐड किया जाता है। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। मतलब लघु का मतलब छोटा रूप स्टूडेंट, जबकि नाटक दृश्य काव्य का बृहद रूप है। दृश्य काव्य क्या कहलाता है? जिसे आंखों से देखा जा सकता है। जैसे कहीं पे स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा, ये जो नवरात्रि का सीजन होता है, तो नवरात्रि के सीजन में विभिन्न प्रकार के नाटक लीला का प्रयोजन होता है। ग्रामीण स्तर पर और बहुत ज्यादा, शहरी स्तर पर भी भैया नाटक और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एकांकी का कार्यक्रम होता रहता है। तो जो एकांकी होता है स्टूडेंट वो दृश्य काव्य है, उसे हम देख सकते हैं। और नाटक भी एक दृश्य काव्य है, लेकिन नाटक एक बृहद रूप होता है और एकांकी एक लघु रूप होता है। एकांकी में स्टूडेंट रंग बिरंगे फूलों का मतलब एकांकी एक रंग बिरंगे फूलों का सजा गुलदस्ता है, जबकि नाटक फूलों का एक उद्यान है। उद्यान मतलब बगीचा, यानी फूलों का बहुत बड़ा बगीचा है, वहां जितने फूल चाहो तो उठा लो। लेकिन यहाँ पर प्यारे भाइयों एक छोटा सा गुलदस्ता है। रंग मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि एकांकी आपको महकता हुआ वाक्य मिलेगा, यानी उस वाक्य का हर एक, जैसे मान लीजिए एक एकांकी लिखा गया है, उसके हर एक वाक्य में एक कहीं ना कहीं प्यारे भाइयों ओज मिलता है, शब्द का अर्थ निकलता है। लेकिन नाटक में नहीं होता है। जैसे बगीचे में आप कुछ दूर जाए दूसरा फूल मिल गया, कुछ दूर जाए इसके बाद दूसरा फूल मिला, तो सुगंध थोड़ा देर मिलेगा। लेकिन एकांकी में मान लीजिए गुलदस्ता है, कई सारे फूल उसमें एक साथ हैं, तो कंटिन्यू उसके आपको सुगंध को मतलब कंटिन्यू उसका सुगंध आपको मिलता रहेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ देर बाद रुक जाता फिर सुगंध मिले फिर रुक जाए, ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एकांकी एकदम सजा सजाया एक कथन पर लिखा हुआ कोई भी मार्मिक घटना होता है। लेकिन नाटक स्टूडेंट किसी घटना
घटना को विस्तृत करके बृहद करके जितना चढ़ा बढ़ा सके उतना वहां पर लिखा जाता है। अब इसको आपको बहुत आसान तरीके से, मेन काम होता है इसको लिखना, या आप तो यूं चुटकी में आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम कैसे लिखें, दिक्कत होती है। लो भैया लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। यदि अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपके लिए संपूर्ण कोर्स यहां पर कराए जाते हैं शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो आपको प्यारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और जो भी आपका डिमांड रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आपके लिए हिंदी ग्रामर के वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।